हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के ऊपर। जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इसमें क्या सिस्टम चल रहा है, क्या कहानियाँ हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ एक्ट कर रही हैं, सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए सब, और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करो, और अगर समझ नहीं आता फिर सॉल्यूशन दे। ठीक है बच्चों, चलो अब बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड of the linear acceleration of particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed and completing the circle in 4 seconds। तो सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड्स। कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड्स मतलब कि क्या हुआ, ओमेगा कितना दिया हुआ है, 2π/4 रेडियन पर सेकेंड। अब 4 सेकंड में ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि 2π रेडियन ये कवर कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना हो गया, 2π/4, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड, तो ये होता है ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ओमेगा निकाल दिया अपना। अब क्या दिया है, अब इसमें दिया है लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना लीनियर एक्सेलरेशन से। ये है ए, जो रेडियल लग रहा है, इसका सेंट्रीपिटल भी कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपको सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है ओमेगा की। तो ये हो गया 2π/4 स्क्वायर आर। ठीक है, तो ए आर क्या आ गया बच्चों, ए आर आ गया π²/4 इंटू 10 में रहा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आ गया ये 5/2, मतलब कि 2.5 π² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है, लीनियर कह लो, रेडियल कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको लीनियर एक्सेलरेशन इसमें समझाना था मेरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय whirls a stone in a horizontal circle of radius 2 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, एट हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइट दी हुई सर्कल की 3 मीटर। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर ट्रैवलिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ठीक है, तो आपने कहानी समझ ली। इस क्वेश्चन की क्या है, एक कोई लड़का है, ये खड़ा है ऐसे, और ये घुमा रहा है ऐसे कोई हवा में। तो हवा में जो घुमा रहा है, ये एक यहाँ पर पत्थर बंधा हुआ है इस रस्सी से, और ये इसको घुमा रहा है ऐसे। तो इस सर्कल का रेडियस, इस रस्सी की लेंथ या सर्कल का रेडियस कुछ भी कह लो, ये दिया हुआ है 2 मीटर। और जो ये घुमा रहा है इसकी लेंथ या फिर हाइट क्या दी हुई है मेरे को, 3 मीटर। तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई ये एक टूट जाती है, यहाँ पर ऐसे घुमा रहा है और यहाँ पे आई और यहाँ पर ये टूट गई। टूटने से क्या होगा, यहाँ पर ये फ्लाई कर जाएगी यहाँ से। कैसे फ्लाई करेगी, इसकी जो वी होगी, इसकी वी टेंजेंशियल रहती है। ठीक है, तो अगर मैं 3D की बात करूँ तो इस तरफ से उड़ के जाएगा, नीचे गिरेगा। तो अगर मैं सिंपली बात करूँ तो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे गिरेगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये घूम रहा है सर्कल में जब तक घूम रहा है तब तक इसको टेंशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें कंसेप्ट इसमें ऐड कर दिए एग्जामिनर ने। एक कंसेप्ट आपको दे दिया प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर ये दे रहा है आपको सेंट्रीपिटल का। तो ऐसे ही सवाल आएंगे, 2-3 कंसेप्ट आपके क्लब्ड रहेंगे। ठीक है, और फिर आपको चीज़ें निकालनी होंगी, कैलकुलेट करनी होंगी। तो यहाँ पर इसका जो रेंज दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का, ये क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है मेरे को 15 मीटर। ठीक है, और हाइट भी मेरे पास है, हाइट मेरे पास कितनी है, 3 मीटर।
तो मैं हाइट से क्या निकाल सकता हूँ, हाइट से निकाल सकता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट से मैं क्या निकालूंगा, यू एक्स इंटू टी करके। अब ये टूटेगा जब तो इसकी इस तरफ रहेगी वेलोसिटी या स्पीड जो भी खाओ, तो v इंटू टी करके मैं 15 में से ये निकाल लूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास v आ जाएगा, तो मेरे पास वी स्क्वायर बाय आर भी आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर मेरे को निकालना है। तो ये कहानी है इस सवाल की। तो देखते हैं कि t क्या है। t क्या आ जाएगा बच्चों, t आ जाएगा 2h/g का अंडर रूट। ठीक है, 2h/g का अंडर रूट आ गया मेरा t, तो t कितना आ रहा है, h मेरे को दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, h दिया हुआ 3 मीटर, 2 इंटू 3/g, तो ये मेरा t आ गया 6/9.8। तो 6/9.8 आ गया समथिंग ये 3/4.9, 30/49 का अंडर रूट। तो 30 लगभग आ जाएगा 5.5 और ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर 30 का आपने 55 कैसे निकाला। देखो 55 का स्क्वायर मेरे को करना है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 50 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो क्या हो गया 50 स्क्वायर प्लस, तो आप बोलोगे बच्चों की 30 का सर आपने 5.5 क्यों लिखा। देखो 55 का अगर मेरे को स्क्वायर करना है तो 55 इंटू 55 को क्या लिख दूँ मैं, 50 + 5, इस 55 को क्या लिख दूँ मैं। तो सर आप, तो बच्चों आप बोलोगे कि सर आपने 30 का डायरेक्ट 5.5 कैसे लिख दिया। तो देखो 5.5 या 55 का मेरे को स्क्वायर करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का स्क्वायर, 55 + 5 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 50 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो 50 इंटू 10 प्लस 5 स्क्वायर, तो इन दोनों से मैं 50 कॉमन ले लेता हूँ। 50 तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, और ये आ गया 50 और आ गया 10 इंटू 60 प्लस 5 स्क्वायर। तो देखो 50 इंटू 60 कितना हो गया 3000 और प्लस 25, तो क्या आ रहा है 3025। तो ऐसे ही अगर आपको 65 का करना हो तो क्या करोगे, इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दोगे, 4225। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 60 इंटू 70 प्लस 25। और ऐसे अगर आपको 75 का करना होगा तो क्या कर दोगे 7 इंटू 8 5625। तो अगर कोई आपको बोले कि भाई मेरे को 56 का अंडर रूट बताओ, तो लगभग ये 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए फास्ट। ठीक है, तो टाइम मेरा आ गया 5.5/7 मेरा टाइम आ गया। अब टाइम आ गया तो मैं यहाँ से अपनी ये निकाल सकता हूँ वी एक्स आ गया कितना 15 डिवाइड बाय टाइम। टाइम मैंने अपना निकाला 5.5, 15 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 7। ठीक है, अब इसको वी एक्स को मैंने निकाल लिया। अब वी एक्स को निकाल लिया तो मैं यहाँ से अपना एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। ए कह रहा क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, तो इस पूरे को स्क्वायर करके मैं आर से डिवाइड कर दूंगा, आर मेरा दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अ कार हैज टू मूव ऑन अ लेवल टर्न ऑफ रेडियस 45 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 2, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार कैन टेक विदाउट स्किडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले हो क्या रहा है क्वेश्चन में समझ लो। लेवल टर्न मतलब कि एक सीधी हॉरिजॉन्टल, मतलब कि एक फ्लैट सरफेस पे लेवल टर्न मतलब कहने का ये है कि फ्लैट सरफेस की ये थीटा जो है ना इंक्लिनेशन का बैंकिंग का 0 डिग्री है, मतलब बैंकिंग नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आर मेरे को दिया है 45 मीटर। ठीक है, और म्यू दिया है 2.0, तो जी मेरे को दिया है 10, मेरे को पता है, या फिर अगर 9.8 दिया होगा तो वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो वी मेरे को निकालना है, तो वी सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों,
म्यू आर जी। ठीक है, इसमें निकालना है कि मैक्सिमम स्पीड कार ये ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर भैया इधर स्किड करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2 इंटू 45 इंटू 10, तो कितना हो गया? 900। 900 का अंडर रूट कितना होता है? 30। तो 30 मीटर पर सेकंड से अगर तेज भगाएगा गाड़ी तो पहुंच जाएगा गड्ढे में। तो अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं अब। हाँ तो बच्चों, ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है? ये प्रॉब्लम कह रहा है अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रोड को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर 200 किलो का व्हीकल जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड तक वो जा सकता है। उसको इस हिसाब से बैंक किया गया है। ठीक है, तो इसको 10 मीटर पर सेकंड से जाना चाहिए, वो ये कह रहा है। अज्यूमिंग फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल इफ इट इज मूविंग एट 5 और 15। ठीक है, तो अब सवाल में देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैंने एक रोड बना के दी तुम्हें, जो भी इंजीनियर था NHI का, उसने रोड बना के दी, और उसने रोड जो बनाई वो उसने बोला कि भाई मैंने 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बनाई 200 किलो के व्हीकल के लिए, और इसका रेडियस मैंने दे दिया 20 मीटर। तो रोड ये बना दी। अब एक गाड़ी वाला बोलता है मैं जाऊंगा 5 से, मैं 5 मीटर पर सेकंड से जाऊंगा, और दूसरा बोल रहा है कि मैं 15 मीटर पर सेकंड से जाऊंगा। तो वो बोल रहा है भाई NHI वाले को, मेरे को बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा और कैसे लगेगा। तो अब वो बोलता है ठीक है चलो मैं बताता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है सवाल में। तो पहले बना लेते हैं डायग्राम। तो ये है मेरी गाड़ी या ट्रक, जो भी कहना चाहो आप, और ये है मेरा इंक्लिनेशन। तो इसको मैं मान लेता हूँ पहले थीटा। तो उसने जो रोड बनाई उसने इस हिसाब से बनाई जो कंडीशन हमको दी हुई है। और जो हमारी बैंकिंग में हमने क्या सीखा था बच्चों? बैंकिंग में सीखा था कि जो हमारा, हमको पता है कि जो म्यू एस या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर मैं एफ की बात करूं, एफ मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कम ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में जो भाई साहब ने रोड बनाई, इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा जो इंक्लिनेशन है ना रोड का, ये कितना है? रोड का इंक्लिनेशन इन्होंने बता दिया, ये रेडियस है और ये स्पीड है। तो इन्होंने बता दिया कि इंक्लिनेशन रोड का ये है। तो इंक्लिनेशन क्या आ गया? टेन थीटा 1/2। साइन थीटा कितना आ गया मेरा? 1/√5। और कॉस थीटा आ गया मेरा 2/√5। ठीक है, तो ये चीज़ अब मेरी पहली चीज़ आ गई कि उन्होंने बता दी कि इंक्लिनेशन ये है। तो बोला कि ट्रक वाला बोला ठीक है। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अब ट्रक की स्पीड मान लो पहले केस में 5 मीटर पर सेकेंड है, जितनी इन्होंने बताई। ठीक है, जितनी इन्होंने बताई उससे कम स्पीड से जा रहा है ये। तब क्या होगा? अब देखो, तो इसका बनाते हैं FBD। इधर लगा mg, इधर लगा नॉर्मल रिएक्शन, और इधर लगा मेरा, इधर मेरे को चाहिए सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये थीटा है, तो ये भी हो गया थीटा, और ये भी हो गया थीटा। तो इस तरफ लग रहा है मेरा n cos थीटा, इधर लग रहा है n cos थीटा, और इधर लग रहा है क्या? n sin थीटा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं इधर, तो इधर लग रहा है मेरा mg cos थीटा, और इधर लग रहा है मेरा mg sin थीटा। अब देखो बच्चों, ये जो n लग रहा है ना, n बराबर क्या है? mg cos थीटा। अब मैं mg cos थीटा की वैल्यू निकालूं अगर, तो mg कितना है? mg मेरा है 2000। 200 किलो का ये गाड़ी है, और 2000 जी से मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 आ गया। cos थीटा मेरा कितना था? 2/√5। तो ये कितना आ गया? √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो 5 से ये गया तो होगा 400, 800√5।
तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 800√5 न्यूटन। तो लगभग लगभग ये आ गया 800 इंटू 2.21 1 या 2 कुछ भी मान लो। तो ये हो गया 16 और 16 1770 मान लेते हैं न्यूटन। तो इतना हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट लग रहा है इधर, एक कंपोनेंट लग रहा है इधर। ये कंपोनेंट क्या है n साइन थीटा। तो n साइन थीटा कितना हो गया, n साइन थीटा हो गया मेरा, अगर मैं 800√5 इंटू 1/√5 800 न्यूटन। अब गाड़ी भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसको कितना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। mv²/r, तो mv²/r कितना हो गया 200 इंटू 25 और 20, इसको सिर्फ 250 न्यूटन ही चाहिए। और मेरा n कितना आ रहा है 800 न्यूटन, तो फोर्स ज़्यादा हो गया। तो अब जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन लग जाएगा इसमें बाहर की तरफ, फ्रिक्शन लग जाएगा बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ क्यों लगेगा, फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि इसका एक कंपोनेंट अब इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन लग जाएगा बाहर की तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट करेगा इसको बैलेंस, जो ज़्यादा फोर्स है, और एक कंपोनेंट करेगा इसको बैलेंस, जो वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम करेगा। तो अगर आप इसको समझना चाहो कंसेप्चुअली तो हो क्या रहा है, तो होगा कैसे कि भाई जब ये कम स्पीड से भागेगा, ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये कम स्पीड से जाएगा तो इसकी टेंडेंसी क्या है, अगर कम स्पीड से जा रहा है टेंडेंसी क्या है इसकी नीचे स्लिप करने की, बोलेगा कि भाई इधर भाग जाएगा, ये स्लिप कर सकता है, इधर स्किड कर सकता है। और अगर ये ज़्यादा स्पीड से भागता है तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है बाहर निकलने की। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इन्होंने स्पीड बनाई है गाड़ी वाले ने, NHI ने, तो अगर कम स्पीड से जाएगा तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जब ये ज़्यादा स्पीड से भगाएगा तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये इधर जा सकता है, और तो फ्रिक्शन लग जाएगा इस तरफ। तो इस क्वेश्चन में यही एक खेल है कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है और कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा पता लग गया कि मेरे को कि फ्रिक्शन लग रहा है बाहर की तरफ, जब स्पीड मेरी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब इधर लग रहा है बाहर की तरफ, तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी मेरा हो गया थीटा। तो अब क्या होगा कि n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो ये इस वाले केस की इक्वेशन आ गई बच्चों, जब ये 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है गाड़ी। और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, n cos थीटा प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब f का एक कंपोनेंट लग गया इधर, ठीक है, और एक कंपोनेंट लग गया इधर, तो n cos थीटा और f साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो f का एक ऐसे f लग रहा है, तो एक कंपोनेंट तो लग गया इस तरफ जिधर हमारा रेडियस है, और एक लग गया इस तरफ ऊपर की तरफ। अब ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी है, एक कंपोनेंट है, और इस तरफ हमारा mg है, तो ये दोनों बराबर हो गया mg। तो इन दोनों से सॉल्व करके अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो इधर से मैं लिख दूंगा n साइन थीटा क्या हो गया, n साइन थीटा हो गया mv²/r प्लस f cos थीटा, और यहाँ से मैं निकाल लूंगा n cos थीटा। n cos थीटा क्या हो गया mg माइनस f साइन थीटा। अब इन दोनों को कर दूंगा डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करते तो l हमारा हो गया एलिमिनेट। तो tan थीटा क्या आ गया मेरा इधर से, ये अपॉन ये जो ऊपर वाला ये अपॉन ये, और tan थीटा मेरा कितना था 1/2। तो ऐसे करके हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसमें से, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको मैं लेके चलूँ, वीडियो लेंदी करूँ कोई मतलब नहीं है, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, जब वो गाड़ी भगा रहा है 15 से, तो NHI वाले ने बोला कि भैया तुम 10 से भगाना गाड़ी, उसके लिए बनी हुई है, लेकिन वो बोलता है कि मैं 15 से भगाऊंगा, तो मेरे को आप बताओ फ्रिक्शन किधर लग रहा है। अब इससे पहले वाले केस में हमने क्या देख लिया कि फ्रिक्शन लग रहा था ऊपर की तरफ आउटवर्ड्स। अब इस केस में क्या होगा, देखो बच्चों, इस केस में ये ट्रॉली थी, ये गाड़ी थी, पहिए छोटे हो गए इस बार, कोई बात नहीं। अब ये इसका था रेडियस, ये थीटा, ये थीटा, इधर लग गया इसका mg,
इधर लग गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, मेरे को चाहिए कितना, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, mv²/r। तो m मेरा है 200, v मेरा है 15 स्क्वायर, हो गया 225 डिवाइडेड बाय 20। तो 200/20 इंटू 225, तो ये 10 हो गया। तो मेरे को चाहिए 2250 न्यूटन। तो मेरे को सेंट्रीपिटल कितना चाहिए, 2250, 2250 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए मेरे को। तो अभी इससे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था कि अगर मैं मानूं कि फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में एन की वैल्यू क्या आ रही थी, एन की वैल्यू आ रही थी लगभग मेरे ख्याल से 800 न्यूटन, जो एन साइन थीटा की, सॉरी, जो एन कॉस थीटा इधर लग रहा है और एन साइन थीटा इधर लग रहा है। तो एन साइन थीटा की वैल्यू आ रही थी 800 न्यूटन। तो भाई ये तो सफिशिएंट नहीं है, तो मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ। अब फ्रिक्शन इस तरफ लग के क्या करेगा, फ्रिक्शन एक अपना प्रोवाइड करेगा कंपोनेंट इसको। और मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया भी था कि गाड़ी जब तेज भगा रहा है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, स्किड करने की है, इधर बाहर भागने की है। तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो ट्रक की निकालनी है जिसमें भाग सकता है, वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी, √(r_g) ब्रैकेट के अंदर μs प्लस tan थीटा 1 माइनस μs tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी लेकिन हमारे को निकालना है फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है और कितना लग रहा है। तो फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, ठीक है, फ्रिक्शन इस केस में लग रहा है इस तरफ, अंदर की तरफ। अब इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ लग जाएगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लग जाएगा अंदर की तरफ। तो क्या हो गया बच्चों, n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, और एक कंपोनेंट अब लिख जाएगा इस तरफ फ्रिक्शन का, तो इस तरफ लग जाएगा कंपोनेंट कौन सा, साइन थीटा। तो अब क्या हो गया, n कॉस थीटा क्या हो गया, mg प्लस f साइन थीटा। तो अब फिर से मैं वही करूँगा, इसको ले गया मैं इधर, माइनस कर दिया और इसको कर दिया डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू mv²/r। इसको तो हमने निकाला हुआ है, mv²/r कितना 2250 था, माइनस f कॉस थीटा अपॉन mg मेरा है कितना 2000 प्लस f साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो गया, 4500 माइनस 2f कॉस थीटा इज इक्वल टू 2000 प्लस f साइन थीटा। तो f कॉस थीटा था कितना मेरा, 2/√5। तो 2/2 और इन दोनों को इधर ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 45/√5 f। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5 है, 2 × 2 4/√5 और प्लस 1 f साइन थीटा था, इज इक्वल टू, अब इससे इसको माइनस कर देंगे 2500। तो 5 से 5 कैंसिल, f आ गया मेरा 500 × √5। ठीक है बच्चों, तो देखो इस केस में f लग रहा है नीचे और पिछले वाले केस में f लग रहा था ऊपर। तो आपने देखा कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है चेंज हो रही है, जो बैंकिंग वाले केस में। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, अ 4 kg ब्लॉक इन द फिगर इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल रॉड बाय मींस ऑफ 2 स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, ऐसे एक बॉल बंधी हुई है ऐसे यहाँ पर, और अभी तो रॉड घूम नहीं रही है। When the system rotates about the axis of rod, the 2 strings are extended as indicated। तो ऐसी हो गई स्ट्रिंग। Figure how many revolution per minute must the system make in order to that the system in upper string is 60 न्यूटन। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या बोला, एक रॉड है, उस रॉड में मैंने एक बॉल बांध दी ऊपर से और नीचे से, दो तरफ से रस्सी बांध दी। अब मैं क्या करता हूं, इस रॉड को घुमाता हूं बड़ी जोर से, इस रॉड को घुमा रहा हूं बड़ी जोर से, और घुमाने पे क्या हुआ कि घुमाते घुमाते इसमें ऊपर वाली स्ट्रिंग में इसने मेजर कर लिया कि टेंशन हो गई 60। इसने मेजर किया कि ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन हो गई 60।
तो अब हमको बताना है कि इस स्ट्रिंग में लोअर वाली में क्या टेंशन हो रही है, ठीक है। और क्या बताना है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक तरीके से हमको ओमेगा बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये जो हमारी बॉल है इसका बना लेते हैं FBD। देखो इधर लग रहा है इसका mg। अब दो अलग अलग रस्सी हैं, तो दो अलग अलग रस्सी मतलब दो अलग अलग टेंशन। इसमें मान लिया मैंने T1, इसमें मान लिया मैंने T2, और ये एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा। अब रॉड की लेंथ मेरे को दी हुई है 2 मीटर, तो ये जो सेंटर में घूमेगी रस्सी, जब घूमेगी तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी ये बॉल। अगर सेंटर में नहीं आएगी तो क्या होगा, फिर ये रस्सी एक दोनों में टेंशन नहीं आएगी, स्लैक हो जाएगी। तो लेकिन होगा क्या कि इसकी टेंडेंसी, जब इसको घुमाएंगे तो इसकी टेंडेंसी बाहर निकलने की होगी, बॉल की बाहर भागेगी, लेकिन ये दोनों रस्सी इसको पकड़ के रखेगी दोनों तरफ। तो इस वजह से ये जो पॉइंट आएगा ये सेंटर में आएगा, ठीक है। तो सेंटर में जो आ रहा है तो ये होगा अपना 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और हमको इस रस्सी की लेंथ दी है 1.25 मीटर। तो मैं अब यहाँ से ये थीटा निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस थीटा की बात करूँ तो ये थीटा मेरा है साइन थीटा। साइन थीटा मेरा कितना हो गया, 1/1.25, मतलब कि 4/5, ठीक है। साइन थीटा 4/5 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 3/5। कैसे होगा, ये P/H होता है, P मेरा है 4, H मेरा है 5, तो B क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाय 5, 3/5, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्यों निकाली हमने, अब ये टेंशन है, इसका एक कंपोनेंट लग रहा है नीचे इधर, और एक कंपोनेंट लग रहा है ऊपर, इस वाले का लग रहा है ऊपर। इस टेंशन का एक कंपोनेंट लग रहा है नीचे इधर, अगर मैं XY ऐसे मानूँ अपना, इधर इस तरफ x मान लेता हूँ और नीचे तरफ y मान लेता हूँ। तो अगर मेरा नीचे तरफ पॉजिटिव y है तो T2 का एक कंपोनेंट लग रहा है y में, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव y नीचे तरफ, और एक कंपोनेंट लग रहा है इधर रॉड की तरफ। सिमिलरली T1 का एक कंपोनेंट लग रहा है ऊपर और एक लग रहा है रॉड की तरफ। इसको पॉज करके ट्राई करके देखिए, और नहीं तभी भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मेरे को बताओ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, कहानी क्वेश्चन की क्या है। एक ब्लॉक है, ये पहले इसको हमने इस ब्लॉक को पहले हमने यहाँ से बांध दिया रस्सी से, ठीक है। अब इस ब्लॉक से मैंने दूसरा ब्लॉक बांध दिया रस्सी से। अब जो पोल था, पोल को मैंने घुमाया 3 रेडियन पर सेकेंड से। तो अब कहानी क्या हो रही है, पहले ब्लॉक की कहानी देखें। पहले ब्लॉक की कहानी ऐसी है कि भाई ये इसका R है मेरे पास 2 मीटर, ओमेगा मेरे पास है 3 रेडियन पर सेकेंड, और एक रस्सी से बंधा हुआ है। तो रस्सी से बंधा हुआ है तो क्या होगी, टेंशन होगी इधर, इसको इधर टेंशन है। तो और एक दूसरी रस्सी से बंधा हुआ है इधर T2, ठीक है। तो नेट फोर्स इसका, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, नेट फोर्स क्या लग गया इस तरफ, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं तो नेट फोर्स लग गया T1 माइनस T2। अब ये T1 माइनस T2 ये सर्कल में घूम रहा है, तो T1 माइनस T2 जो नेट फोर्स है क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ गया, m²/r, ठीक है। तो T1 माइनस T2 मेरा क्या आ गया, T1 माइनस T2 मेरा आ गया, m इसका दिया हुआ 1, ओमेगा दिया हुआ है 3 स्क्वायर, और r दिया हुआ है इसका 2। तो T1 माइनस T2 कितना आ गया, 18 न्यूटन, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरे ब्लॉक की बात करूं, इसमें देखो, अब इसका रेडियस क्या है बच्चों, इसका रेडियस है 3 मीटर, ठीक है। लेकिन इसमें फोर्स लग रहा है एक ही, जो T2 ब्लॉक 1 पे जो T2 लगेगा इधर, वो इस पे लगेगा इधर, ठीक है। तो T2 इस पे इधर लग रहा था, तो ब्लॉक जो मेरा ये वाला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक बाहर वाला 2 kg का, इस पे इधर T2 लगेगा, और T2 ही इसको प्रोवाइड क्या करेगा, m²r। तो इसका m कितना है, इसका है m2, ओमेगा तो इसका दोनों का सेम ही रहेगा 3 स्क्वायर, और इसका r है 3, ठीक है। 2 + 3, इसका रेडियस है 3, तो कितना हो गया, 27 हो गया ये, और 2 54, 54 न्यूटन। T2 54 आ गया, तो T1 आ गया मेरा
18 प्लस 54 न्यूटन, कितना हो गया ये 72 न्यूटन। तो T1 और T2 दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और आपका जो कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और सर्कुलर मोशन का क्लियर हो गया होगा, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे टेंशन वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, और इस इन प्रॉब्लम सेट्स के थ्रू हमने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट सब कवर कर लिए हैं जो हमारे लॉज ऑफ मोशन के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।